अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर है। मित्रों, हम देह, देही और देह परिवर्तन इस विषय पर अध्यात्म विज्ञान के प्रायोगिक पद्धति से विचार कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि देह क्या है, देही क्या है और देह परिवर्तन का स्वरूप क्या है। तो हमने देखा था इसके पूर्व में कि मिट्टी से अनेक खिलौने बनते हैं। घोड़ा, हाथी, बैल, ऊंट सभी मिट्टी से ही बने हैं और जो भी आकार धारण किया है मिट्टी ने, उसको हम अलग अलग नाम देते हैं और वो नाम यानी मिट्टी ने ही धारण किए हुए आकारों का होता है। प्रथम मिट्टी होती है, फिर मिट्टी से ही वो आकार व्यक्त होते हैं और जब वो आकार टूट जाते हैं, फूट जाते हैं और उनका परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, फिर मिट्टी ही तो बन जाते हैं। तो मिट्टी देही है और जो घोड़ा, गाय, बकरी, बैल ये जो मिट्टी से बने हैं ये देह है। देह परिवर्तन होता है लेकिन मिट्टी का कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वो मूल वस्तु है, मूल धातु है। और आइए अब इसके आगे देखें। अब मिट्टी के खिलौनों में मिट्टी का अस्तित्व सभी यानी आकारों में एक ही है। एक ही मिट्टी अनेक आकारों में व्यक्त हो गई है और यही मिट्टी क्या है, देही भाव है। मिट्टी ने आकार धरा है, मिट्टी ने देह धारण किया है, घोड़ा, ऊंट, बकरी इन खिलौनों का। और खिलौना टूटने पर अर्थात शरीर परिवर्तन होने पर भी मिट्टी समभाव से सदैव रहती है। इसके लिए और एक उदाहरण देखेंगे। अब ये प्लास्टिक का डब्बा है, बड़ा डिब्बा है ये प्लास्टिक का, ये प्लास्टिक का है। और ये भी छोटा डिब्बा है, वो भी प्लास्टिक का ही है। और ये डिब्बी है, डिब्बा नहीं है, डिब्बी है। बड़ा डिब्बा, छोटा डिब्बा और ये डिब्बी ये किस धातु से बने हैं? प्लास्टिक से बने हैं। आकार का धारण किसने किया है? प्लास्टिक ने किया है। टूटने पर आकार, बड़ा डिब्बा, छोटा डिब्बा और डिब्बी ये जो उपाधियां हैं, जो नाम रूप मिला है वो तो बदल जाएगा, लेकिन जो प्लास्टिक है जिससे इन आकारों ने अपना वस्तुत्व यानी वजूद, अपना अस्तित्व निर्माण किया है, वो तो प्लास्टिक रहेगा ही। और ये जब आकार टूट जाएंगे तो वो जो कबाड़ी है, जो प्लास्टिक के कारखाना चलाते हैं, वो क्या करेंगे? फिर इस प्लास्टिक को जमा यानी इकट्ठा करेंगे और फिर कारखाने में जाकर फिर नया आकार धारण करेंगे। अब हो सकता है कि वो डिब्बा डिब्बी ना बने, लेकिन वो और कोई आकार धारण कर सकता है। इस तरह मूल वस्तु, मूल अस्तित्व जो है, जो देही है, जिसने अनंत आकार धारण किए हैं, उसका नाश नहीं होता। नाश केवल आकारों का होता है, उसके नाम रूप का होता है, लेकिन वस्तु का जो यानी मूल स्वरूप है वो निश्चित वैसा ही रहता है। अब आइए आगे देखें कि मूल वस्तु मिट्टी जो उन व्यष्टि आकारों में परिपूर्ण है दिखना बंद हो जाता है। जब ये आकार टूट जाते हैं तो फिर वो छोटा डिब्बा, बड़ी डिब्बी ये सब देखने के लिए आकार बदल जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक का आकार तो रहता ही है। और केवल व्यष्टि आकार में जो नाम दिए हैं वही दिखते हैं। हम जब इन वस्तुओं की ओर देखते हैं तो हमें वो मिट्टी नहीं दिखती, हमें मिट्टी के जो बने हुए खिलौने हैं, जो अलग अलग आकारों प्रकारों में जो दिख रहे हैं वो दिखते हैं। हम मिट्टी की ओर, ये खिलौने मिट्टी के ही बने हैं, लेकिन जब वो खिलौने बन जाते हैं तो वो नाम रूप हमें दिखता है और यही व्यष्टि भावना है, यही देह भावना है। और इन व्यष्टि आकारों का बनना अर्थात क्या होता है? जन्म होता है। ये डिब्बे जब बने तो क्या हुआ? इनका जन्म हुआ। मिट्टी से खिलौने बने तो क्या हुआ? खिलौनों का जन्म हुआ। और यही क्या है? जन्म है। और जब वो टूट फूट जाते हैं तो वो बिछड़ते हैं
बिछड़ना क्या है? मृत्यु है। और यही ये जीव के लिए शोक और मोह का कारण बन जाता है, क्योंकि वो आकारों से मोह करने लगता है। और वो आकारों से मोह करता है, और मोह कब होता है? जब वो बिछड़ने का समय आता है तब मोह होता है। और जब मोह होता है तो ये जीव को शोक होता है, ये समझने लगता है कि अब उसका नाश हो गया। वस्तुतः जब उन आकारों ने धारण की हुई धातु उपस्थित है, केवल आकारों में परिवर्तन हो गया है, तो इसका शोक कैसा और इसका मोह भी क्यों करें? क्योंकि हमारे मोह करने से क्या वो वस्तु वैसी उसी आकार में सदैव रहेगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आकार तो सतत परिवर्तन होते ही रहते हैं, चाहे हम चाहे चाहे न चाहे, लेकिन आकार में परिवर्तन होगा ही। आकार में, रूप में, रंग में, बाह्य स्वरूप में रूपांतरण होगा ही। लेकिन वो जो जिसने उन देहों को, उन उपाधियों को, उन आकारों को धारण किया है, उस धातु का तो नाश होता ही नहीं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मिट्टी के अस्तित्व का भाव अवध्य है, अपरिवर्तनशील है। मिट्टी का भाव जो है, मिट्टी जो है वो अपरिवर्तनशील है, केवल उसने धारण किए हुए आकारों में परिवर्तन होता है। उपाधियों में जब वस्तु के अस्तित्व का भाव लक्ष्य हो जाता है तो धीरे धीरे लगता है कि उपाधि नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। जब इन बड़े डिब्बे, छोटे डिब्बियों में हम प्लास्टिक देखने लगते हैं, जब उन खिलौनों में हम मिट्टी को देखने लगते हैं, तो तब समझ में आने लगता है कि उपाधि नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है। आकार तो उस मिट्टी ने ही धारण किए थे, आकार तो प्लास्टिक ने ही धारण किए थे। आकार नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, और जो थी वो रूपांतरित होने वाली थी। और रूपांतरण होने वाले में भी, अर्थात देह में जो देही की ओर देखता है, उसके लिए फिर कैसा जन्म, कैसा मृत्यु? क्योंकि वो मूल धातु तो वैसी ही रह गई। जो जिस लिंग शरीर ने ये देह धारण किया है, ये देह नष्ट हो गया, लेकिन देही तो कायम है, और देह फिर नया शरीर धारण करेगा। जैसे ये प्लास्टिक के डिब्बा और डिब्बी ये टूट फूट गए, तो डिब्बा और डिब्बी का रूप, नाम बदल गया, लेकिन प्लास्टिक तो नहीं बदला, और प्लास्टिक तो सदैव कायम है। फिर प्लास्टिक से नए आकार बनाए जा सकते हैं। इस तरह ये देह, देही और इस देह परिवर्तन को हमने जानना चाहिए। अब उस मिट्टी पर हमने जब खिलौने देखे तो उसका नाम रखा। घोड़ा, गाय, बैल, ईंट, घड़ा, मटका, ये सुराही, ये सब क्या है? हमने आरोपित किए हुए नाम है, उस मिट्टी पर है। उस मिट्टी के आकारों को देखकर हमने अनेक प्रकार के नाम दिए, और वो नाम जो है वो आकार बदलते ही फिर उसके नाम भी बदलने लगते हैं। जो डिब्बा है, डिब्बी है, वो कल कबाड़ हो जाएगा, इन्हें नाम बदल जाएगा, लेकिन प्लास्टिक तो रहेगा, मिट्टी तो रहेगी। और इसलिए मिट्टी के खिलौने बनने पर मिट्टी ही रहेगी। इसके लिए एक उदाहरण देखें कि स्वर्ण के अलंकार बनने पर स्वर्ण ही रहता है। स्वर्ण के ही अंगूठी है, नथनी है, और चंदनहार है, या अनेक प्रकार के जो आभूषण हैं, तो उन आभूषणों को हम देखकर कहने लगते हैं कि ये अंगूठी है, वो यानी हार है, ये कंगन है, लेकिन वस्तुतः क्या है? सोना ही तो है। सोने ने ही अलंकार का रूप धारण किया है, सोना है ही। सोना न हो तो आभूषण नहीं हो सकते, लेकिन आभूषण नहीं भी रहे तो सोना रह सकता है। इस तरह देह और देही का संबंध भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को दूसरे अध्याय में समझाया, और यही समझाते हुए वे कहने लगे कि अर्जुन, रूपांतरण जो है वो अस्थाई है, वस्तु का क्षर भाव है, और ये क्षर भाव तो परिवर्तन होना ही होना है क्षर भाव में, क्योंकि क्षर का अर्थ ही होता है क्षरण होना, बदलना। इसके लिए शोक और मोह वृथा है। ये अर्जुन को समझाने का तात्पर्य था। इसी तरह अपने संपूर्ण अस्तित्व का नाम परमात्मा है। इसी तरह संपूर्ण का नाम क्या है? परमात्मा है। जैसे संपूर्ण का नाम क्या है? मिट्टी। संपूर्ण का नाम क्या है? प्लास्टिक। वैसे ही ये संपूर्ण विश्वरूप का नाम क्या है? परमात्मा है।
इसमें अनेक प्रकार के आकार प्रकार दिखते हैं, रहते हैं और फिर विलय हो जाते हैं। यद्यपि भूत मात्रों में अर्थात प्राणी मात्रों में जन्म अर्थात प्रकट होना, व्यक्त होना और मृत्यु अर्थात अप्रगट अव्यक्त होना भासता है, परंतु वस्तु दृष्टि से किसी चीज का अभाव नहीं होता। वस्तु दृष्टि से अगर देखें, हम खिलौनों की ओर देखते समय अगर ये देखें, मिट्टी को देखें कि ये मिट्टी से बने हुए हैं, तो फिर अस्तित्व का नाश ही नहीं हो सकता, क्योंकि मूल वस्तु की ओर हमारा ध्यान गया। और मिट्टी इस वस्तु ने ही तो आकार धारण किए हैं, प्लास्टिक इस वस्तु ने ही तो आकार धारण किए हैं। इस तरह वस्तु दृष्टि से किसी चीज का अभाव नहीं होता। मिट्टी है तो फिर आकार धारण कर लेगी, प्लास्टिक है तो फिर अनंत आकार धारण कर सकता है। लेकिन हम अगर उस नाम रूप में अगर अपनी यानी उपाधियों में ही अगर अपनी बुद्धि को स्थित रखेंगे, तो जब वो आकार बदलेंगे तो हम शोक करने लगेंगे, मोह करने लगेंगे, और ये तो वृथा भावना है, क्योंकि वस्तु तो है ही। वस्तु के बाह्यावरण में परिवर्तन अवश्यम भावी है, ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक है, और ये तो होना ही है। अब जैसे और एक उदाहरण देखेंगे कि भूमि में व्यक्त दशा में आया हुआ पेड़ व्यक्त होने के पहले भी भूमि में ही था। जब हम बीज को बोते हैं तो वो पेड़ व्यक्त नहीं होता, तो बीज कहाँ था? भूमि में ही था। और फिर क्या हुआ कि भूमि से व्यक्त दशा में आया हुआ पेड़ व्यक्त होने के लिए भूमि में था, और व्यक्त होने पर भूमि में ही दिखाई देता है। पेड़ व्यक्त हुआ यानी वो उसका विकास हुआ, वो ऊपर आया, तो कहाँ है वो? भूमि में ही तो है। और व्यक्त होने पर भी भूमि में ही दिखाई देता है, यानी अव्यक्त था तब भी भूमि में ही था, और व्यक्त है तो भी कहाँ है? तो भूमि में ही है। इसी तरह भूत मात्र अर्थात प्राणी मात्र व्यक्त अव्यक्त दोनों दशा में परमात्मा के विराट देह में ही है। व्यापक यथार्थ दृष्टि से अभाव नहीं दिखता। हम भी अगर ये देह धारण करने से पहले कहाँ थे? तो पिता में थे। पिता में आने से पहले कहाँ थे? तो अन्न में थे। यानी अन्न से पिता में आए तब भी अव्यक्त थे, पिता से फिर माता के गर्भ में आए तो भी अव्यक्त थे, माता के गर्भ से जब बाहर आए तो व्यक्त हुए, और अब क्या होगा? अब फिर अव्यक्त हो जाएंगे। यानी व्यक्त होना अव्यक्त होना ये वस्तु का रूपांतरण भाव है, क्षर भाव है। और इसी को जानकर अर्जुन रोने लगा। अर्जुन ने गांडीव रख दिया, कहने लगा मैं इन्हें नहीं मारूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे क्या तूने निर्माण किया है ये सारे सृष्टि की रचना, ये सारे जो जीव है क्या तुमने बनाए हैं? और तुम बना नहीं सकते हो तो क्या तुम इसे मिटा सकते हो? केवल बाह्यावरण तो बदलना ही है, तुम नहीं मारोगे तब भी ये क्या ऐसे ही रहेंगे? ये क्या इसके पूर्व में यानी शरीरधारी लोग नहीं थे और ये नहीं रहेंगे क्या? तब भी जन्म लेना बंद हो जाएगा जीवों का? अरे जीवों का व्यक्त होना अव्यक्त होना ये नैसर्गिक क्रिया है, और इस नैसर्गिक क्रिया के लिए मोह शोक क्यों किया जाता है? क्यों करेगा तू? इसके लिए मोह शोक करना तेरा व्यर्थ है। अर्जुन, शरीर को अपना मान लिया है, इसीलिए ये मोह और शोक होता है। लेकिन जो शरीरी है, जो शरीर धारण करता है, वही अपना वास्तविक स्वरूप है, और वो अपरिवर्तनीय है। वही आकार धारण करता है, और फिर कालांतर में वही अपना आकार बदल देता है और मूल स्वरूप में चला जाता है। इस तरह ये व्यक्त और अव्यक्त का चक्र चलता ही रहता है। और इसीलिए हमने भी जो शरीर रूपांतरण हो गए हैं उनके लिए शोक और मोह करना यानी गलत है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि रूपांतरण तो यानी प्राकृतिक नियम है। क्या प्राकृतिक नियम को कोई जीव तोड़ सकता है? भगवान श्री राम श्री कृष्ण जी भी इसी विश्व में आए, यहीं रहे, यहीं लीला की, और फिर इसी में अव्यक्त हो गए। फिर अव्यक्त होते हैं
फिर व्यक्त होते हैं। व्यक्त अव्यक्त ये उन आकारों का बदलना है जिसे क्षर भाव कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी इसी भाव को ध्यान में रखकर कहते हैं कि आत्मा का नाश करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आत्मा अविनाशी है, नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है, पुराना है। आत्मा का आना जाना, आत्मा का मरना जीना नहीं होता है। आत्मा जिन आकारों में अपना प्रकाश व्यक्त करती है उन आकारों का विलय होता है। वो आकार व्यक्त और अव्यक्त इन दशाओं में बदलते रहते हैं और इसी को क्षरभाव कहते हैं। और ये लिंग शरीर जो है वो वासनात्मक है और ये जो स्थूल शरीर है वो 17 तत्वों का बना है। पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, पंच ज्ञानेंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, मन और बुद्धि, इन्हीं से ये शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे हमने देखा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, धी और अहंकार ये अष्टांग प्रकृति है और इसी प्रकृति को गुण साम्या क्षर कहते हैं। और इसका सतत रूपांतरण अवश्यंभावी होता है। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, सुख है, दुख है, रात है, दिन है, सतत रूपांतरण होता ही रहता है। एक क्षण भी ये क्षर भाव स्थिर नहीं रह सकता। तो क्षर ये विश्वरूप परमात्मा का सगुण साकार रूप है, सगुण साकार भाव है। और निर्गुण निराकार भाव अक्षर है जिसका कभी नाश ही नहीं हो सकता। जो हमने देखा मिट्टी, प्लास्टिक और स्वर्ण इस रूप में। तो मित्रों, आशा है देह, देही और देह परिवर्तन इसका रहस्य आपके ध्यान में आया होगा और आपकी शंकाओं का हम कमेंट बॉक्स में हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी को धन्यवाद और इसी के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।